फादी, मेरी जान, नाश्ता किए बगैर घर से बाहर ना जाना। आज रात का बेसब्री से इंतजार है। आई लव यू। इस्माइल, गाड़ी में सरदर्द की गोली है। दर्द कम करने वाली दवा नहीं है क्या नान साहब? अगर च्युइंगम खाएंगे तो वो है। अगर प्यार नहीं है मुझसे तो बोल दो ना कि नहीं है फादी। ये खत्म हो जाएगा, चली जाऊंगी मैं। क्या हम सीधे क्लब जा रहे हैं केनान साहब? नहीं, फूलों की दुकान। खानदान के लिए कुछ फूल लेने में। जी ठीक है। कहो बात। गुड मॉर्निंग केनान साहब, आज आपकी मीटिंग है, याद दिलाने के लिए कॉल की। क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है बाहर? जी हाँ, आज ही है केनान साहब। कल आप कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे, मैंने आपको तब भी याद दिलाया था। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इन औरतों ने मेरा दिमाग घुमा दिया है। बहरहाल, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह जा रहे हैं। जी बेहतर केनान साहब। जब तक मैं मीटिंग में हूँ इस्माइल, तुम फूल बनवा लेना खानदान के लिए। कुछ अच्छे और खूबसूरत फूल बनवाना। जी ठीक है, जैसा आप कहें केनान साहब। केनान साहब आ रहे हैं। खुश आमदीद दोस्तों, हम यहाँ पे अपने शोबे के एक निहायती अहम मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए जमा हुए हैं, जो डेल्टा होल्डिंग्स के चेयरमैन के साथ हो रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम आपकी दिलचस्पी और आपके हमारे साथ होने पर बहुत शुक्रगुजार हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा जोश उरूज पर है। इस बड़े रिहायशी मंसूबे को जो हमें 1 साल के अंदर मुकम्मल करना है, केनान साहब की मदद के बगैर हरगिज नहीं कर पाते। प्लीज, आपने ये सब बहुत खूबसूरती से संभाला है। मेरा हिस्सा तो बहुत थोड़ा सा था। अरे केनान साहब, ये तो आपका बड़ापन है। आपकी वजह से ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। अब ये रस्मी बातें छोड़ देते हैं और दस्तखत की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, पहले ही हम देर कर चुके हैं। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। मेरे भाई, कुछ भी हो जाए वो शख्स तुम्हारी कॉल नहीं उठाएगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? चक्कर काट काट कर तुमने मेरा सर घुमा दिया है। प्लीज बैठ जाओ यहाँ पर। नेस्लिहान, नेस्लिहान, मैंने तुम्हारी बात आखिर कैसे मान ली और इस केनान बरान को गवाह बना दिया। भाई, ये फोन आखिर क्यों इजाद हुआ है कि उसे अपनी जेब में रखें और जब वो बजे तो उसे जल्द से जल्द उठा लिया जाए। चलो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बना देता हूँ ताकि तुम थोड़ी देर के लिए पुरस्कार हो जाओ। ये पियो और सुकून में आ जाओ थोड़ी देर के लिए। केनान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो हो सकता है वो इसीलिए तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा। नहीं, मैं ये नहीं पीऊंगा भाई, क्योंकि ये वक्त सही नहीं है और मैं इसे पीने के बाद बारूद बन जाता जैसा तुम्हें ठीक लगे। अच्छा मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें लगता है कि ये केनान बरान फादी के बाद से और भी देर से आने लगा है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पुराना केनान बरान ही है, कोई फर्क नहीं है। आप परेशान मत हो, बस पुरसुकून हो जाए थोड़ी देर के लिए। केनान अगर भूल भी जाए तो खानदान कभी नहीं भूलेगी, ये बात याद रखना। उसे याद दिला देगी वो। भाई, वैसे भी हमने खानदान की वजह से ही तो हाँ कहा था। अब जरा मुझे ये बताओ, खानदान को घर से यहाँ लाने के लिए केनान को कहाँ होना चाहिए? अपने घर पे होना चाहिए सामी, लेकिन उसे तो फादी से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि वो कुछ और करे। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो बात है, मैं दोबारा कॉल करता हूँ भाई, और जब तक उठाएगा नहीं मैं करता रहूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। या अल्लाह,
सामी, मुझे तो बहुत देर हो रही है, मेरी अम्मी आ रही हाँ, है तुम जाओ मिलो ना उनसे। और वो एयरपोर्ट ठीक पर है, जाओ। मैं किनान, जाऊँ ना? मैं देख लूंगा। मैं जा रहा हूँ, तुम उसे कॉल करते रहो। हाँ, मैं ठीक है? कॉल कर दूंगा। करते किनान रहना, को भी ठीक है? देख लूंगा, फिक्र मत वो करो। हमें पागल कर रहा है। ठीक है, कर लूंगा। निकाह से पहले वो मुझे यहाँ चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं कॉल कर लूंगा। और हाँ, ख्याल से जाना। किनान, तुमने फिर से वही किया। उम्मीद है कि इस बार तुम्हारे पास कोई अच्छा बहाना होगा। किनान साहब, आपने कहा था कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होगा। क्या आपने किसी और के साथ शराकत दारी पर गौर किया है? आखिर ये शराकत दारी आपके लिए इतनी अहम क्यों है? इस सवाल का जवाब तो आप खुद भी जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी जवाब दूंगा। मैंने किसी और पर गौर नहीं किया। दर हकीकत मैं कह सकता हूँ कि मैं महीनों तक इनके पीछे भागता रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की जरूरत है, क्योंकि केनान साहब की इस शोबे में शोहरत हम सब जानते हैं। इतनी तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया। किनान साहब, जी कहिए मैडम। क्या आप वाकई ये समझते हैं कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने कम वक्त में हैंडल कर लेंगे? ये वाजे है कि ज्यादा वक्त नहीं है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ ताकि सही तरह से मुखातिब हो सकूं? मिश्रा नाम है मेरा। मिश्रा, कितना खूबसूरत नाम है। मिश्रा साहिबा, मैंने आज तक जो वादा किया है उसको पूरा किया है। आप मुतमईन रहें, हम इस प्रोजेक्ट को भी वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे। मसला कोई नहीं होगा। और हाँ, वाकई वक्त कम है हमारे पास। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, रिस्क लिए बगैर जीने का कोई मजा नहीं। क्या आप भी ऐसा ही समझती हैं? चले आखिरी सवाल पूछे ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इख्तिताम किया जा सके। हाँ, पूछे। किनान साहब, मेरा सवाल दरअसल आप और मिस्टर ओजान दोनों से है। मेरी जान, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुमने नाश्ता किया ना? हाँ गुले, हाँ? ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं नहीं, मैं भी अभी अभी आई हूँ। फातिमा कहाँ है? मुझे भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है गुल्लू। मुझे तो बहुत तजस्सुस हो रहा है। हाय, मत पूछो, मुझे भी। कल सारी रात परेशानी में नींद नहीं आई। मुझे डर है केनान बरान कहीं मेरी बहन को फिर तंग ना कर रहा हो। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लेकिन फादी ने अगर आकर ये कहा कि हम अलग हो गए तो यकीन कीजिए मैं इतनी खुश होंगी कि सड़क पर ही नाचूंगी। बुरा मत मानिएगा, मैं ये फादी की भलाई के लिए कह रही हूँ। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। अच्छा गुले, क्या तुम्हें मालूम है हम किसी कैफे के बजाय यहाँ क्यों मिल रहे हैं? मुझे भी नहीं मालूम। फादी आएगी तो वो ही बताएगी हमें। लड़कियों, हाँ फादी, सॉरी यार, थोड़ा काम आ गया था इसीलिए लेट हो गई। मगर मेरे पास एक बहुत अच्छी तो फिर जल्दी बताओ फादी, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। क्या तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, मेरी बात हुई। आज शाम हम सेलिब्रेट करेंगे। किस बात की सेलिब्रेशन? मुझे समझ नहीं आ रही। केनान ने साफ तौर पे अपनी बीवी को कह दिया कि वो उसे तलाक देना चाहता है, और फिर मुझे कहा कि शादी का ड्रेस देख लूं मैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। सालों से इंतजार कर रही हूँ। आज केनान मुझे प्रपोज करेगा। कल उसने कर दिया था, मगर आज ऑफिशियली करेगा। हर चीज तरतीब से करने की आदत है ना उसे, इसीलिए आज शाम हम डिनर पर फाइनल करेंगे सब कुछ। फातिमा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत खुश हो। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने यही कहा है? मेरा मतलब है, उस शख्स को इतने सालों बाद ये ख्याल कैसे आ गया? मैं भी बहुत हैरान हूँ फादी, तुम दोनों 10 साल से साथ हो, अब जाकर उसे होश आया। हाँ, मैं समझती हूँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं जानती हूँ, मगर ये माजी की बातें हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सभी मेरी खुशियों में शामिल हो, ठीक है ना? हाँ ठीक है फातिमा। ठीक है, तो फिर बताओ अब हम क्या करें? क्या हम यही खड़े रहें? मुझे फॉलो करो, एक सरप्राइज है मेरे पास। चलो। ठीक है समी, मैं खानदान को फोन कर रही हूँ। तुम थोड़ा पुरसुकून तो रहो। मेरी जान, मेरा उससे राब्ता नहीं हो रहा और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं पुरसुकून हो जाऊँ? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अरे वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। और मैंने कहा है ना कि मैं फोन कर रही हूँ, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ? तुम जानते हो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम मुझे मजीद परेशान मत करो, मैंने तुम्हें कह दिया है मैं कॉल कर रही हूँ। तुम खानदान को फोन करो और मैं उसे करता हूँ। प्लीज मेरे ज्यादा लिए देर पानी मत लगाना, जल्दी करो। देखो समी, खानदान को कॉल करने के लिए मुझे तुम्हारा फोन बंद करना होगा। मैंने कह दिया है मैं उसे कर रही हूँ फोन, सब्र करोगे? हद है, कसम से मैं बहुत थक चुकी हूँ अमीने। मैं अपने बेटे का ख्याल रखूँ या उसके बाप का ख्याल रखूँ या किनान के पीछे भागती फिरूँ? और ऊपर से वो शहनाज साहिबा आ रही है, फिर देखना हंगामा। हर कोई किनान साहब के ही पीछे पड़ा रहता है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? नस्लिहान साहिबा, शादी बहुत अच्छी होगी, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे भी यही उम्मीद है, इंशाल्लाह। हेलो गुलू, फातिमा की कोई खबर है? उसने कहा था उस आदमी से वो बात करके रिश्ता खत्म कर देगी। हाँ, उनकी
बात हुई है, लेकिन बदकिस्मती से जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, बाद में बात करूंगी। क्या फातिमा अभी भी उस आदमी के साथ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि फातिमा अभी मेरे साथ है। क्यों पूछ रही है? खाना चल रहा है, मैं बाद में फोन करती हूँ। आह फातिमा, आह मेरी नादान बहन। खानदान, मुझे मालूम है तुम जल्द फैसले नहीं करती। सभी ने केनान से राब्ता करने की कोशिश की मगर नहीं हो सका। मैं समझ सकती हूँ, आखिर ये उसकी बेटे की शादी है, वो मसरूफ होगा। लेकिन केनान इतनी खास रात को नहीं छोड़ेगा। आज उसकी बहुत अहम मीटिंग थी, गालिबन इसी वजह से वो जवाब नहीं दे रहा। खानदान, मैंने भी उसे यही समझाने की कोशिश की थी लेकिन उसने मुझे इसरार किया, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन करके परेशान किया। उसके लिए माजरत। लेकिन प्लीज अगर तुम्हारी केनान से बात हो तो उसे कहना कि समी से बात कर ले। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी और तुम्हें समी से निजात दिलाती हूँ। खानदान, क्या तुम हेयर ड्रेसर के पास जा रही हो? हम भी बस तैयार हो रहे हैं। हाँ, जाना तो मुझे भी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, केनान से बात करके तुम्हें बताती हूँ। ठीक है जान। ओह केनान, केनान साहब यहाँ देखें। केनान साहब इस तरफ। ओजान साहब, आपकी बात केनान साहब। अपना ख्याल रखिएगा। कुछ और नहीं तो मैं अब इजाजत चाहूंगा। जी इजाजत है केनान साहब। बहुत खूब, कल मीटिंग में मिलते हैं। मैं आपका मुंतजिर रहूंगा। बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। मिश्रा साहब, आपके सब साथी जा चुके हैं, आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? प्रोफेशनल आदत कह सकते हैं इसे। ओह, दरअसल आपका सोलो में इंटरव्यू लेना चाहती हूँ मैं। अब सोलो में इंटरव्यू? क्या ये उजैन साहब के साथ नहीं होना चाहिए? आखिरकार वो इस मंसूबे में साथ है मेरे, कहीं उन्हें बुरा ना लगे। नहीं, मुझे सिर्फ आप में दिलचस्पी है, मतलब इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो क्या इंटरव्यू यहीं खड़े खड़े होगा? मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू यहाँ हो पाएगा। तो आप कहाँ इंटरव्यू देना पसंद करेंगे? कहते हैं यहाँ का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। अगर आज रात आप अवेलेबल हैं तो यहीं इंटरव्यू करते हैं और फिर डिनर भी हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, खुशी होगी मुझे। ठीक है, तो ठीक है, रात को मुलाकात होगी। आज रात मिलते हैं। केनान साहब, समी साहब और हानदान साहिबा ने कॉल की थी। तुम्हें भी की थी? जी मुझे भी की थी। समी साहब थोड़े घबराए हुए थे, शादी का याद दिला रहे थे। शादी आज है क्या? जी हाँ। हाँ, हमने लड़की से भी वादा किया है। खुदाया, आज रात चलो देखते हैं। फतूश साहिबा ने भी कॉल की। मैंने कहा मीटिंग में बिजी है। उसने भी की? जी हाँ। चलो किसी न किसी तरह संभाल लेंगे, कोई रास्ता निकालते हैं। आज ही सब कुछ होना था। केनान साहब, शायद मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये पूरी एक मुलाकात थी, क्योंकि ये तो वाज़ेह है कि आप किसी और के साथ थे। मेरा मतलब, हम तो मीटिंग में थे इस्माइल, ऐसा ही है ना? ठीक है ठीक है। प्रेस मीटिंग थी, वो चेक कर सकते हैं, हर जगह खबर है। बिल्कुल, टीवी पर देख लें। आजकल कुछ भी नहीं छुपता। क्या आप ठीक है केनान साहब? अंदर जाने का दिल नहीं चाह रहा। चलो कहीं और चलते हैं। फिर आप नहीं जाए केनान साहब? क्या ख्याल है? तो फिर क्या करना चाहिए केनान साहब, जैसा आप कहें। अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं क्या करना चाहिए। हम समंदर के किनारे जा सकते हैं, थोड़ी सैर हो जाएगी। ये तो शैतान के दिमाग में भी ना है। वाह, क्या ख्याल है। किस्मत से डरने का कोई फायदा नहीं। चलो मैं जा रहा हूं।
खुश आमदीद कनान बहुत साहब। शुक्रिया। अरे यार, खुश आमदीद। खानदान, ओह बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फोन देखा तुमने अपना? सब तुमसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं, मेरी प्रेस मीटिंग थी, वहां कॉल नहीं उठा सका। मैंने सोचा घर आकर थोड़ा सांस ले लूं। समी से बात कर लो, वो पागल हो रहा है। उसे तो घबराने का मौका चाहिए बस। क्यों ना कहीं चलकर एक अच्छी सी कॉफी पी जाए, क्या कहती हो तुम? मैं अभी बना देती हूँ। मैं बनाऊंगी आयशा साहिबा। आइए किनान साहब। खानदान साहिबा। हाँ। घर जैसी कोई जगह नहीं, वाकई कोई नहीं, कोई नेमुल बदल नहीं। वाह, अगर तुम्हें घर की इतनी याद आती है तो ज्यादा वक्त यहाँ गुजारा करो ना। बहुत अच्छी खुशबू है। काम में बहुत मसरूफ रहता हूं, वक्त ही नहीं है मेरे पास। साइट पर सब कुछ कैसा चल रहा है? वही मुसलसल मसले, एक के बाद एक नया प्रोजेक्ट, हर चीज मुझे ही अकेले संभालनी है। और एक नई पार्टनरशिप। शायद ये काम नहीं करना चाहिए था। हर बार कहता हूँ ये वाला काम खत्म कर लो, फिर घर पे वक्त गुजारूंगा, लेकिन लगता है ये मुमकिन नहीं। तुम जानते हो ना किनान कि मैं शिकायत करने वाले मरहले से काफी आगे निकल गई हूँ। जो टक्सीडो हमने इटली से खरीदा था, मैंने उसे ड्राई क्लीनर के पास भेजा, वो वापस भी आ गया। सब कुछ मैंने तरतीब दे दिया था। कॉफी के बाद चाहो तो पहन कर देख सकते हो। इसकी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में तुम्हें समी को ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। आखिरकार तुम लड़के की तरफ से विटनेस बनोगे। हम दोनों तैयार होकर शाम में एक साथ ही जाएंगे, ठीक है? ठीक है, चलेंगे। क्या किसी चीज की जरूरत है? नहीं आयशा, लेकिन मैंने ऊपर कुछ कपड़े, जूते और बैग रख दिए हैं। जो चाहे तुम ले सकती हो, तुम्हारे लिए ही रखे हैं। बहुत शुक्रिया खानदान साहिबा, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बहुत ख्याल रखती हैं आप। खुशी से पहनो। शुक्रिया। खानदान, अब मैं चलता हूँ। समी से भी जाकर मिलना है। यकीनन वो अंदर से जल रहा होगा। मैं उसे मजीद इंतजार नहीं करवा सकता, मुझे जाना ही होगा। हाँ जाओ, ये तो अच्छी बात है। जी हाँ मुअज़्ज़ज़ साहिबा, फिक्र ना करें, क्लब तो बिल्कुल हमारे घर की तरह ही है। वो हमारी दरख्वास्त कभी भी रद्द नहीं करते। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, वो अभी तक नहीं आई। दादी बस आ रही हैं, रास्ते में ही है। समी उन्हें लेने गया है। हाँ, मैं बता दूंगी, आप बेफिक्र रहें, मैं ज़रूर बता दूंगी। जी हाँ, बहुत सारा प्यार हमारी दुल्हन को। खुदा हाफिज़। या अल्लाह, इस औरत की बातें कितना बोलती हैं, चुप ही नहीं होती। अम्मी ने तुमने सब कुछ कर दिया। आपने जैसा कहा था वैसा ही किया। हाँ, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। जैतून, सिरका, पनीर। वो कहाँ है चांदनी वाला नैपकिन? अई, वो मैं अंदर ही भूल गई, मेरे जहन से निकल गया। प्लीज, तुमसे मेरी बस एक ही दरख्वास्त है, मेहमानों के सामने सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। शहनाज साहिबा के सामने मुझे कोई मौका मत देना। ठीक है, मैं बहुत एहतियात करूंगी। फिर वो शिकायतें शुरू कर देती हैं, 50 खामियां निकालेंगी, हर चीज पर तनकीद करने लग जाती हैं। इसे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, इसे तो आदाब ही नहीं आते हैं। समी को ऐसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए थी। हमारे घर में तो कभी भी ऐसा हुआ नहीं। और पता कहीं नहीं दादी क्या ये बातें ना सुन ले। क्या वो आ गई? नहीं नहीं, आप डरे मत, वो अभी नहीं आई हैं। तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा वो आ गई। हद है। अम्मी, दादी के साथ अच्छी तरह पेश आइएगा प्लीज, मेरी खातिर। मैं तुम्हारी दादी के साथ अच्छा सलूक करूंगी, वादा है। कभी ऐसा हुआ है जो मैंने तुम्हारी बात को टाला हो? अम्मी की जान, यकीन नहीं आता कि तुम मेरे बेटे हो। अम्मी, ऐसे बच्चों की तरह प्यार करना कब छोड़ेंगी आप? तो तुम मेरे लिए बच्चे ही हो मेरे बेटे। ठीक है, तुम आज रात शादी कर रहे हो, वो अलग बात है कि तुम जल्दी शादी कर रहे हो। हमारी इस हवाले से बात हुई तो थी अम्मी, फिर से शुरू मत हो जाए। मैं और बेजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत करो, मंगनी तक ठीक था। ये 23 साल की उम्र में शादी करने का क्या मतलब है? जब आपकी और बाबा की शादी हुई थी तो हमारी उम्र के ही थे। हमारे जमाने में हालात मुख्तलिफ थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम जदीद दौर में ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहिए एक दूसरे को। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और शादी के लिए श्योर हैं। ठीक है, वैसे आपको याद दिला दूं कि 10 घंटों में हमारी शादी हो रही है। मुझे मालूम है बेटा, मैं बस ये इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम दोनों आप को। दादी पे गुस्सा करती हैं, लेकिन बिल्कुल उन जैसी हो गई हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। फजूल बातें मत करो बेटा। तुम अपनी दादी से मुझे कैसे मिला सकते हो? मुझे वाकई बुरा लगा। आ गए, देखो वो लोग आ गए। अमीने,
हम आ गए। खुश आमदीद। खुश आमदीद शहनाज अम्मी। शुक्रिया मेरी प्यारी बहू। अरे वाह वाह, मेरा हैंडसम पोता। देखते ही देखते कितने बड़े हो गए माशाल्लाह। शादी करने जा रहे हो? खुश आमदीद दादी जान। खुदा का शुक्र है कि मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ। शुक्र है, लड़की भी अच्छी चुनी होगी तुमने अपने लिए, यकीन है मुझे। वो आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह, वो तो देख कर पता चलेगा। सॉरी बेटा, पहले नहीं आ सकी। किस्मत में तुम्हारी शादी पे ही आना लिखा था। और हाँ, वैसे दिल से किसी ने बुलाया भी तो नहीं था। खुदा को मानिए अम्मी, इसका इससे क्या ताल्लुक है? हमने कितनी बार दावत दी थी। नस्लिहान ने खुसूसी तौर पे आपको बुलाया था, कॉल भी की थी। अच्छा हाँ, वो मुझे अच्छी तरह याद है, कैसी बेदिली से दावत दी गई अरे थी। कैसी बातें कर रही हैं? ये आपका अपना घर है, आप तो जब दिल चाहे यहाँ पर आ सकती हैं। अम्मी अगर आप इजाजत दें तो मुझे दूल्हे को तैयार करवाने के लिए लेके जाना है। लेकिन हमने यहाँ पर काफी कुछ तैयार किया है, पहले कुछ खा लो। नस्लिहान, मेरा भी जाना जरूरी है, वहाँ पे हेयर ड्रेसर इंतजार कर रहा है। और तुम तो जानती हो और काम भी हैं, क्लब जाके इंतजामात भी देखने हैं। समझो मेरी जान, हमें अभी फौरन निकलना होगा। गाड़ी को फ्लोरिस्ट के पास भी लेके जाना है। हाँ ठीक अच्छा, हम बस अब निकलते हैं। आराम जल्दी से करो। जाना। अम्मी हाय मेरा प्यारा बेटा, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना याद किया है। क्या तुमने याद नहीं किया मुझे? जी जी बिल्कुल, मैंने भी याद किया। अब निकलते हैं। अच्छा चलो, कुछ चाहिए हो तो कॉल कर लेना। और तुम भी उसे कॉल करती रहना, भूलना नहीं मेरी जान, ठीक है? चलो आ जाओ, निकलते हैं। शहनाज अम्मी आइए। चलो ठीक है। जरा आराम से चलो, कीमती सामान है, टूट भी सकता है। आराम से ले जाओ इसे। जी ठीक है। आराम से। अमीने, ऐसा करो, मेरी कमरे की सेटिंग तुम खुद करना। तुम्हें तो पता है ना मैं अपना कमरा किस तरह तरतीब देती हूँ। सूटकेस से मेरे कपड़े निकालकर उसको अलग अलग टांग देना, एक एक करके। ठीक है, समझ गई मैं। और हाँ सुनो, अगर मेरी किसी ड्रेस को प्रेस की जरूरत हो तो उसे अच्छी तरह प्रेस साफ कर और देना। तेज। ठीक है। और हाँ, मेरे जूते और बैग्स निकाल कर सही से रखना, जरा तरीके से, समझी? दुरुस्त, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं उसे दोबारा सब कुछ समझा दूंगी ताकि वो समझ जाए। आप इस तरफ आ जाएं। चलिए इस तरफ आ जाइए। वो खाना तैयार है। क्या हुआ? इतनी सारी डिशेस बनाई हैं, लेकिन इनमें से एक भी मेरी पसंदीदा नहीं है। लेकिन ये सब तो इंग्लिश है। आपको ये सब डिशेस पसंद आएंगी? और आपने ही तो मुझे कहा था कि आपको ये डिशेस पसंद है। मैंने? अरे मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने कोई ऐसी बात की हो तुमसे। तुम कुछ पीने के लिए लेकर आओ मेरे लिए। जी मैं अभी लेकर आती हूँ, लाती हूँ। रुको एक मिनट जरा। जी बोलिए। अब जब इतना खाना बनाई है तो खा लेती हूँ बैठ के, मैं जाया हो ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए चाय ले आती हूँ। देखो जरा इसे। क्या हुआ? गंदा हो रहा है अंदर से। ओहो, मैंने तो इसे बहुत अच्छे से साफ किया था और चेक भी किया था। नहीं चाहिए। मैं बदल देती हूँ। तुम जाकर चाय बनाओ। फ्लाइट में बैठ के मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुंह खुश्क हो गया है मेरा बुरी तरह से। वाकई ये आपकी पसंदीदा टोस्ट बहुत मजे की बनी है। क्या करती हो बहू? देख रही हो ये बिल्कुल ताज़ा नहीं है, मुझे नहीं मैं खाने। आपके लिए ताज़ा ले आती हूँ। देखो, इन चीजों का तुम्हें पहले ख्याल रखना चाहिए था। नहीं, मैंने ख्याल रखा था, लेकिन आप ठीक कह रही हैं, शायद हमने कुछ गलती कर दी। इस घर में 2 औरतें और मिलकर टोस्ट भी सही से नहीं बनाया। लगता है हमसे नहीं हुआ। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। और हाँ, अमीनी से कहना उसके शौहर से कहे मुझे 1 घंटे के अंदर बाहर जाना है, तो उसे बोलो तैयार रहे। हाँ, मैं उसे बता देती हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? हेयर ड्रेसर के पास। लेकिन मैंने हेयर ड्रेसर को घर बुलवा लिया है। आप खुद को क्यों थका रही हैं? मैं क्यों थकूंगी भला? मैं तुम्हारी तरह बूढ़ी थोड़ी हूँ। वैसे मैं किसी भी अनजान से अपने बाल सेट नहीं करवाती हूँ बिल्कुल भी। क्या तुमने किसी आसपास के हेयर ड्रेसर को बुलाया है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने अल्तान को बुलाया है, वो यहाँ का बहुत मशहूर हेयर ड्रेसर है। लोग उसके दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े होते हैं और वो हर किसी के पास नहीं जाता, सिर्फ हमारे कहने पे आ रहा है। ठीक है, फिर तुम ही उससे अपने बाल बनवा लेना। ठीक है। क्या मुझे चाय के लिए और इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, बस मैं थोड़ी देर में आई। ये औरत मुझे मार देगी, ये मुझे मार देगी अमीने। अब ऐसे तो ना कहें। काश ये शादी जल्दी खत्म हो जाए। खुदा के वास्ते इसे छोड़ दो और ऊपर जाओ। ऊपर जाके इनका सामान अनपैक करो। मेरा बस चले तो मिट्टी खिला दूं इन्हें। अभी लेकर आई बस में। उसने जो पहले वाला लिबास पहना था उस पर वो बहुत जच रहा है। क्या हो गया है तुम्हें गुले? वाह,
मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत एलिगेंट और बहुत क्लासी है। बताओ ना, है ना ये खूबसूरत? बहुत खूबसूरत है। फिट भी ठीक है ना? अच्छा बताओ, मैं अपने बालों को ऐसे ऊपर बन में बनाऊं क्या? हाँ बिल्कुल। या फिर ऐसे खुले छोड़ दूं तो ज्यादा अच्छे लगेंगे शायद। आपा, आप चुप क्यों हैं? अरे फातिमा, मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल एक परी की तरह, माशाल्लाह। हाँ हाँ। किनान भी मुझे शुरू में अपनी परी कहता था। सोचें तो सब कुछ कितना बदल चुका है गुलू। फादी, ये ड्रेस वाकई बहुत खूबसूरत है, लाजवाब है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। और क्यों गुले? क्योंकि ये सब तुम्हें मंगनी की बात करना चाहिए था। आपा, परेशानी की बात नहीं है। किनान ने कल मुझे खुद कहा था कि शादी का ड्रेस ढूंढ लूं मैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमें लगा सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। नहीं आपा, ये जल्दबाजी नहीं है कोई। किनान तलाक देगा और फिर हमारी शादी होगी। उसने तो शादी हॉल भी ढूंढ लिया है। आज के बाद शादी के अलावा कुछ न सोचना, यही कहा है उसने मुझसे। फातिमा, किनान ने तुमसे ये सब कहा होगा, मगर मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, लेकिन देखो गुस्सा मत करना। नहीं करूँगी गुस्सा, मेरा मूड बहुत अच्छा है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी। आप बोले क्या बात है? अच्छा तो ये बताओ, क्या तुम्हें पूरा यकीन है, यानी ये कि तुम्हें कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है? किनान ने अपनी बीवी से बात की और वो इतनी आसानी से मान भी गई? जी हाँ आपा, बिल्कुल। उसने उसके साथ बहुत आराम से तलाक लेने का फैसला किया और वो मान भी गई। ठीक है ना? वैसे भी तुम जानते ही तो हो, वो एक साथ नहीं रह रहे सालों से। इसलिए तो कह रही हूँ कि वो 10 सालों में तलाक नहीं ले सका, उससे तो अब अचानक क्या बदल गया? मुझे बस यही चीज समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं मालूम गुले, शायद इतने साल वो मौका देना चाहता उसे, फिर शायद उसे अंदाजा हो गया कि शादी नहीं चल सकती, तो इसीलिए। चलो ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है। उफ पापा, मुझे नजर आ रहा है आपकी आंखों में। बस कर दे, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ओके, आपने मुझे क्या समझा है? अगर मैं श्योर ना होती, अगर मुझे पता ना होता कि किनान और मैं जिंदगी के इस मकाम पर पहुँच गए हैं, तो मैं क्या आप लोगों को यहाँ पे इस जगह पर लेकर आती और ये ड्रेसेस ट्राई करी होती? सोचे ना। नहीं फातिमा, मुझे मालूम है कि तुम ऐसा कभी नहीं करती। फातिमा, मैं इसलिए परेशान हूँ कि तुम्हें कहीं फिर से तकलीफ ना उठानी पड़े। मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में परेशान हो रही, जानती हूँ तुम उदास हो गुले, मगर अब सब खत्म हो गया, बदल गया है सब कुछ। किनान मुझे अच्छी तरह जानता है आपा, और मैं भी उसे जानती हूँ। वैसे भी अल्टीमेटम दे दिया था मैंने उसे, छोड़ दूंगी। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो इस रिश्ते को खत्म कर दो, समझे? हाँ, यही कहा मुंह पर उसके, छोड़ देती उसे, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी। वो प्यार करता है मुझसे आपा, और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। अब हम जुदा नहीं हो सकते, जिंदा नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। परेशान मत हुए, बहुत खुश रहूंगी, भरोसा रखें। ठीक है, लेकिन अगर इस बार उसने ऐसा कुछ किया तो तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसका गला दबा दूंगी। ठीक है। टॉपिक चेंज। आज शाम रोमांटिक डिनर पर किनान मुझे प्रपोज करेगा। जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैंने उस उंगली पर अंगूठी पहनी होगी, फिर हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है? ठीक है। अगर आपके सवाल खत्म हो गए हैं तो क्या मेरे ड्रेस पर फोकस किया जा सकता है? यहाँ पर अच्छा देखिए। ठीक है, इसे ही फाइनल कर देती हूँ। ये वाकई बहुत खूबसूरत है फादी। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। कितना खूबसूरत रंग है ये, यहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रहा है। हो गया। दामना साहिबा, ऑर्केस्ट्रा कब तक पहुँचेगा? 6:30 के करीब पहुँच जाएगा यहाँ पर, और म्यूजिक के साथ ही प्ले करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। और क्या सीटिंग अरेंजमेंट का काम खत्म हो गया है? दुल्हा और दुल्हन के साथ वो काम भी हो जाएगा। उनका तो ध्यान हमेशा कहीं और ही होता है। मैं ऐसा दोबारा चेक कर लेता हूँ। अच्छा, क्या ये वाली जगह है? जी हाँ, बहुत अच्छे। ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है। 3 नहीं, ये नहीं चलेगा। देखो, बात सुनो। दरअसल सिनान साहब और बहार साहिबा पहले एक साथ थे, तो उन दोनों को साथ नहीं बिठा सकते। जी, जैसा आप चाहें। वाह 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 वाह, दूल्हे के बाबा खुद ड्यूटी पर है। वाह यार, क्या बात है। किसने सोचा था ये दिन भी आएगा? उम्मीद करता हूँ सब आसानी से हो जाए। दुआ है तुम भी ऐसे दिन देखो। खुदा ना करे। बहुत स्ट्रेस में हूँ मैं यार। तुम हर बात में इतना परेशान क्यों हो जाते हो? इसकी जरूरत नहीं, सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। सभी फिक्र मत करो। मैं रिलैक्स नहीं हो सकता, मुझे आज शाम के लिए बहुत टेंशन है। किनान, मेहमान आ जाएं, दस्तखत हो जाएं और सब कुछ ठीक से हो जाए तो ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी। किनान मेरे भाई, आज हरगिज लेट मत होना, क्योंकि शादी का गवाह कभी लेट नहीं आता। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, फिक्र मत करो। हाँ, तुम कह तो रहे हो तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं फिक्र ना करूं, लेकिन मैंने सुबह तुम्हें कितनी कॉल्स की, लेकिन तुमने नहीं उठाई। मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बताओ कि दूल्हे साहब कहाँ है? हमारे अंदर है और वो तैयार हो रहा है। सामी उसके साथ ही है। हाँ, उसे वहाँ क्यों छोड़ दिया? पूछो मत यार, आज रात गुल भी तो आ रही है, इसलिए हैंडसम लगने के लिए वो भी तैयार हो रहे हैं। जैसे मेरे लेवेंट के साथ साथ वो अपनी शादी करने का भी सोच रहा हो। अरे छोड़ो भी, वो गुल भी मुझे पता है हद से बढ़ जाती है। उसे उसको माफ कर देना चाहिए। उसने जिंदगी में एक बार कुछ करने की कोशिश की और नाकाम हो गया। मेरे भाई, हर कोई तुम जैसा नहीं होता जो ऐसे कामों में पकड़ा ना जाए।
और वैसे भी उसने कुछ किया नहीं था। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, बस नियत ही तो थी उसकी, कुछ हुआ थोड़ी है। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा था। जब जुर्म ही नहीं किया तो सजा किस बात की मिल रही है? माफ कर देना चाहिए। लेकिन एक गलती सामी की भी है, उसे एहतियात बरतनी चाहिए थी। अगर एहतियात ना की जाए तो बीवी खो जाती है, फिर रोते रहो, क्या फर्क पड़ता है? पुरानी हो या नहीं, वो अब भी गुल के पीछे भाग रहा है। और गुल तो मानने के लिए ही तैयार नहीं है किसी सूरत। उम्मीद है आज रात वो नर्म पड़ जाए। देखो आ गया मेरा बेटा।